नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किसान साइंस पाठशाला पर, जहां हम खेती को केवल परंपरा से नहीं बल्कि विज्ञान की नज़र से समझते हैं। आज का यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक सच्चाई है और साथ ही एक ऐसा मौका है जो आपकी खेती का पूरा भविष्य बदल सकता है। किसान भाइयों, आज मैं आपसे एक सीधा और कड़वा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपनी मिट्टी की नब्ज टटोली है? जब आप खेत की जुताई करते हैं, तो क्या आपको केंचुए दिखाई देते हैं? अगर आपका जवाब है कि पहले दिखाई देते थे, लेकिन अब नहीं दिखते, तो समझ लीजिए यही आपकी खेती की सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। आज हम ट्रॉली भर भर कर खाद डाल रहे हैं। यूरिया, डीएपी, पोटाश सब कुछ डाल रहे हैं। महंगे कीटनाशक छिड़क रहे हैं। डीजल जला रहे हैं। फिर भी फसल में वो जान नहीं है जो 15 या 20 साल पहले हुआ करती थी। पैदावार बढ़ने के बजाय स्थिर हो गई है या कई जगह घट रही है। लागत बढ़ रही है, मुनाफा घट रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसान भाइयों, जवाब एक ही है, हमारी मिट्टी बीमार हो चुकी है। और मिट्टी की इस बीमारी का सबसे बड़ा संकेत है केंचुओं का गायब होना। विज्ञान के अनुसार मिट्टी केवल धूल या रेत नहीं है। मिट्टी एक जीवित प्रणाली है। एक मुट्ठी स्वस्थ मिट्टी में अरबों सूक्ष्म जीव होते हैं। बैक्टीरिया, फफूंद, एक्टिनोमाइसीट्स और अनगिनत सूक्ष्म जीव मिलकर मिट्टी को जिंदा रखते हैं। और इन सबके बीच जो सबसे बड़ा श्रमिक है, वह है केंचुआ। इसी कारण वैज्ञानिक केंचुए को मिट्टी का इंजीनियर और पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माता कहते हैं। केंचुआ दिन रात मिट्टी के अंदर काम करता है। जब वह मिट्टी में ऊपर नीचे चलता है, तो हजारों बारीक सुरंगें बनती हैं। ये सुरंगें मिट्टी के फेफड़े हैं। जिस मिट्टी में हवा नहीं पहुंचती, वहां जड़ों का विकास रुक जाता है। लेकिन जहां केंचुए सक्रिय होते हैं, वहां ऑक्सीजन जड़ों की गहराई तक पहुंचती है। शोध बताते हैं कि ऐसी मिट्टी में जड़ों का विकास लगभग 30% अधिक तेजी से होता है। जड़ें जितनी गहरी जाएंगी, पौधा उतना मजबूत होगा। अब पानी की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आज हल्की बारिश में भी खेत में पानी भर जाता है और कुछ ही समय में सूख जाता है। इसका कारण है सख्त और दब चुकी मिट्टी। लेकिन जहां केंचुए होते हैं, वहां उनकी बनाई सुरंगें पानी को सीधे जमीन के अंदर पहुंचा देती हैं। इसका मतलब है कम बहाव, कम कटाव और अधिक नमी। कई वैज्ञानिक परीक्षण बताते हैं कि केंचुओं वाली मिट्टी की जल सोखने की क्षमता लगभग दोगुनी तक हो सकती है। इसका सीधा फायदा सिंचाई की लागत में कमी के रूप में मिलता है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, खाद। किसान भाइयों, आप बाजार से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंचुआ जो मल त्यागता है, जिसे वर्मीकास्ट कहा जाता है, वह प्राकृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध जैविक खाद है। वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि वर्मीकास्ट में सामान्य मिट्टी की तुलना में नाइट्रोजन लगभग 5 गुना अधिक, फास्फोरस लगभग 7 गुना अधिक और पोटाश लगभग 11 गुना अधिक पाया जाता है। इसके साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी अधिक मात्रा में होते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके खेत में लाखों केंचुए सक्रिय हैं, तो वे हर दिन आपके खेत में मुफ्त की उच्च गुणवत्ता वाली खाद बना रहे हैं। यह खाद धीरे धीरे पौधों को मिलती है, जड़ों को नहीं जलाती और मिट्टी की संरचना को सुधारती है। यही कारण है कि जिन खेतों में केंचुओं की संख्या अच्छी होती है, वहां रासायनिक खाद की आवश्यकता 40% तक कम हो सकती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, केंचुए गायब क्यों हुए? पहला कारण है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। जब हम जरूरत से ज्यादा यूरिया और डीएपी डालते हैं तो मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है। केंचुए की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। अधिक लवणता उन्हें नुकसान पहुंचाती है। दूसरा कारण है कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग। ये जहरीले रसायन केवल कीटों को नहीं मारते, बल्कि मिट्टी के मित्र जीवों को भी खत्म कर देते हैं। तीसरा कारण है फसल अवशेष जलाना। जब खेत में आग लगती है तो मिट्टी की ऊपरी परत का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे केंचुओं के अंडे और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। चौथा कारण है भारी मशीनों से बार बार की जाने वाली गहरी खेत की जुताई, जिससे मिट्टी की संरचना टूटती है और केंचुओं का प्राकृतिक आवास नष्ट होता है। पांचवा कारण है जैविक कार्बन की कमी। हमने गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग कम कर दिया है, जिससे मिट्टी में जैविक पदार्थ घट गया है। केंचुओं को भोजन नहीं मिलेगा तो वे जीवित कैसे रहेंगे? अब सवाल है, समाधान क्या है? सबसे पहले अपने खेत की जांच कीजिए। 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा गड्ढा खोदिए। अगर आपको उसमें 5 से अधिक केंचुए मिलते हैं तो आपकी मिट्टी स्वस्थ है। अगर 1 या 2 मिलते हैं तो सुधार की आवश्यकता है। और अगर एक भी नहीं मिलता तो तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए पहला कदम है मल्चिंग। फसल अवशेषों को खेत में ही छोड़िए। इससे मिट्टी को नमी और केंचुओं को भोजन मिलेगा। दूसरा कदम है जीवामृत या घन जीवामृत का प्रयोग। गोबर, गोमूत्र, गुड़ और बेसन से बना घोल मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाता है और केंचुओं को आकर्षित करता है। तीसरा कदम है हरी खाद का उपयोग। ढैंचा, सनई या लोबिया जैसी फसलें उगाकर उन्हें मिट्टी में मिलाने से जैविक पदार्थ बढ़ता है। और सबसे जरूरी है रसायनों का संतुलित और सोच समझकर उपयोग। किसान भाइयों, याद रखिए, मिट्टी जिंदा होगी तो खेती मुनाफे में होगी। केंचुआ आपकी जमीन की आत्मा है। अगर आपने अपनी मिट्टी को फिर से जगा लिया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी। आज से संकल्प लीजिए कि हम अपनी मिट्टी को जहर नहीं, जीवन देंगे। अगर यह वैज्ञानिक जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो किसान साइंस पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे हर किसान भाई तक जरूर पहुंचाइए। क्योंकि जब जानकारी सही होगी तभी खेती सफल होगी। स्वस्थ मिट्टी, समृद्ध किसान। नमस्कार। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।